ओलंपिक रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं। मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है, लेकिन आरोपी बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह शरण की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। धार्मिक किताबों में कुश्ती को मल्लयुद्ध कहा जाता था, लेकिन औरतों के ये खेल खेलने का जिक्र कहीं नहीं है। पहला जिक्र साल 1950 में मिलता है, जब यूपी के मिर्ज़ापुर की रहने वाली हमीदा बानो ने मर्दों की टूर्नामेंट में कुश्ती लड़ना शुरू किया। उन्होंने अलीगढ़ आकर कुश्तियां लड़ी और वे काफ़ी मशहूर भी थीं। मैट रेसलिंग की बात करें तो सोनिका काली रमन को भारत की पहली महिला पहलवान माना जाता है। सोनिका के पिता मास्टर चंदगीराम ने पहली बार लड़कियों के लिए दिल्ली में अखाड़ा शुरू किया था। खुद भी मशहूर पहलवान थे। उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री मिल चुका है। सोनिका की ट्रेनिंग भी इसी अखाड़े में हुई। सोनिका काली रमन इस वक्त अमेरिका में रह रही हैं। उन्होंने भी 1998 में अपने कोच पर आरोप लगाए थे। ऐसे में साक्षी और विनेश के प्रोटेस्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की। आपको क्या लगता है, महिला पहलवानों का तरीका गलत है? सोनिका: अगर ऐसा हुआ है तो सामने आना चाहिए था। आप शेरनियां हैं। अगर आप ही डर कर बैठ जाएंगी तो फिर आम लड़कियों का क्या होगा? उन लड़कियों और उनके पेरेंट्स को सामने आना चाहिए था। निर्भया के मामले में उसकी मां अड़कर खड़ी हो गई थी, वह आज भी वैसे ही खड़ी हैं। रेसलर के विरोध प्रदर्शन से आपको दिक्कत है? सोनिका: देखिए, धरना देने या झंडा उठाने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर चैनल से शिकायत करनी चाहिए। कोच होता है, फिर सीनियर कोच होता है, फेडरेशन के अधिकारी होते हैं, ओलंपिक एसोसिएशन होती हैं। उन्होंने नहीं सुनी तो कम से कम हर जगह थाने को होती है। उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले जाना था। इससे केवल रेसलिंग का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं फेडरेशन ख़त्म कर दो, तो फिर फेडरेशन का काम कौन करेगा? कैंप इतने महंगे होते हैं कि उन्हें कोई पेरेंट करा नहीं पाएगा। स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक जाने का रास्ता कैसे बनेगा? इससे तो रेसलिंग फेडरेशन सुधरनी चाहिए। आपके हिसाब से नुकसान क्या हुआ? रेसलर का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। कितने सारे टूर्नामेंट कैंसिल हो गए। अब गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी में खेल होता नहीं। कम से कम 1 साल पीछे चले गए। अगर इसका सजेशन है कि फेडरेशन भंग हो जाए तो किसी को आगे आना चाहिए। फोगाट फैमिली या फिर पुनिया कहे तो वे लोग एक फोरम बनाएं। अगर कुछ हुआ है तो उसे ऐसे धरने से नहीं सुलझाया जा सकता। सारे अचीवमेंट के बाद इन्हें यह सब अचानक याद आया। इनका तो सब कुछ हो चुका है, नए बच्चों का नुकसान है। मैं नहीं मानती इन पहलवानों के साथ कोई कुछ करके चला गया। इसके पीछे पॉलिटिक्स तो है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस आंदोलन में आप किस तरफ हैं? सोनिका: मेरा आंदोलन करने वालों से कहना है कि रेसलिंग जैसे खेल की नाक मत कटवाइए। एक लड़की अगर एथलीट है जो 100 मीटर की स्प्रिंट मार सकती है, तो वो एक आदमी को मैट में भी ठूस सकती है। मैं नहीं मानती कि वो किसी आदमी से मॉलेस्ट हो सकती है। वो लड़की मर जाएगी, पिट जाएगी, लेकिन मॉलेस्ट नहीं होगी। वो सेल्फ डिफेंस पर कर सकती है। एक एक्टिव स्पोर्ट्स गर्ल को कोई यूं ही नहीं टच कर सकता। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। मैं किसी विशेष के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद रेसलर हूँ। रेसलिंग बहुत ताकत वाला खेल है। एक रेसलर का यौन शोषण नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसका कंटेंट रहा होगा। आपने भी तो 1998 में अपने कोच पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मैंने आरोप लगाए थे, पर मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। 1999 में हमारा ग्रुप पहली बार पोलैंड गया था। हमने पहली बार कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया था। उस वक्त हरियाणा का एक कोच था जिसके एक दूसरे खिलाड़ी के साथ कुछ मसले थे। कोच हमारे कैंप में आता था, गाली देता था, भद्दी बातें बोलता था। मैं लौटी तो मैंने पिताजी से शिकायत की। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। तब महासंघ के अध्यक्ष GS मंडेर थे, उन्हें हटना पड़ा। मैंने इसका खामियाजा भी झेला। किस खामियाजे की बात कर रही हैं? मैं 2010 में अमेरिका से ट्रेनिंग के बाद इंडिया आई। उस वक्त तक फेडरेशन में मंडेर दोबारा आ चुके थे। उन्होंने मुझसे रिवेंज लिया। मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा, तुम तो सेलिब्रिटी हो, टीवी में आती हो, अमेरिका में रहती हो, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है खेलने की? मेरे पिता का देहांत हो चुका था। कॉमनवेल्थ गेम्स में उस साल मुझे मौका नहीं मिला। 72 किलो वेट कैटेगरी की रेसलिंग कंपटीशन में एक भी मेडल देश को नहीं मिला। मैं इस कैटेगरी की बेस्ट पहलवान थी। दूसरे नंबर पर पंजाब की एक रेसलर थी, उन पर डोपिंग का आरोप लग गया था। तीसरे और चौथे नंबर की रेसलर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, दोनों हार गईं। ऐसी ही पॉलिटिक्स अब नहीं हो रही है? सोनिका: फेडरेशन चाहे तो एक रेसलर का करियर ख़त्म कर सकती है। यहाँ मामला बिल्कुल अलग है।
ये जो लोग धरने पर है वे करीब है, इन्हें अर्जुन अवार्ड पद्म अवार्ड मिल चुका है, मतलब इनका डन है। अब इन्हें सब याद आया। क्या यह यूपी बनाम हरियाणा का झगड़ा भी है? सोनिका, ये कैसे हो सकता है, हम देश के लिए खेलते, नॉर्थ ईस्ट में भी रेसलिंग है, यूपी पंजाब में भी है। पहली अर्जुन अवार्डी अलका तोमर यूपी से हैं। कैंप की बात करें तो कैंप भी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगते थे। महीनों हम पटियाला में पढ़े रहते थे। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां हरियाणा के रेसलर को मिली है। यह खेल देश का है, किसी स्टेट का नहीं। रेसलर कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह का रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं है, फेडरेशन का अध्यक्ष किसी पहलवान को होना चाहिए। सोनिका, रेसलर का काम अलग है, फेडरेशन का अध्यक्ष पावरफुल और रीच वाला होना चाहिए। पॉलिटिकल कनेक्शन बेहद ज़रूरी है। उसे पैसा लाना है, पहलवानी नहीं करनी है। उसे एक ऑफिस क्रिएट करना है जहां से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो सके। आप धरने पर बैठे लोगों में से किसी को भी एक मेल करने को कह दो, 2 लाइन नहीं लिख पाएंगे। उनका काम पहलवानी है।